दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया की फेमस स्ट्रीट फूड बनाने जा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और टेक्सचर है। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, जो आपकी भी डिश उतनी ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनेगी। चलो हम लोग कच्ची दाबेली बनाते हैं। दाबेली बनाने के लिए दाबेली का मसाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए सबसे पहले हम दाबेली का मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम इस फ्राई पैन में 2 स्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे, 2 इंच दालचीनी, तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 रेड चिली, साबुत रेड चिली जो मैंने बीच से तोड़ ली है। मैंने सारे मसाले डाल दिए। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है और धीरे धीरे इसको भूनते रहना है। अब हम इसमें सूखा कसा हुआ नारियल डालेंगे, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया हुआ है। सफ़ेद तिल। अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। अब हमारे मसाले थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, 1 टीस्पून देगी मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इन सारे मसालों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम फटाफट इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हम इमली का पल्प डालेंगे, और हम इसमें स्वाद के अनुसार सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी इमली की चटनी थिक होना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इस चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप लोग इस चटनी को फ्रिज में काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर ली है। अब हम दाबेली के लिए चिली गार्लिक चटनी तैयार कर लेते हैं। चिली गार्लिक चटनी बनाने के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। अब हमारी लाल मिर्च अच्छे से सोख हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी के जार में इसको डाल देते हैं।
अब हम इसमें लहसुन डालेंगे 5-6, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे, इसका थोड़ा कलर लाने के लिए डालेंगे, 1 टेबल स्पून चीनी। अब हम इसमें डालेंगे पीनट डालेंगे जो मैंने रोस्ट किए हुए थे। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से मेरी चिली गार्लिक चटनी बनकर के तैयार है। अब हम लोग पीनट मसाला तैयार कर लेते हैं। पीनट मसाला बनाने के लिए हम रोस्ट किए हुए पीनट डालेंगे, और मैंने जो दाबेली मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, इसको चला लेते हैं। इस तरह से हमारा पीनट मसाला बनकर के तैयार है, और गैस को ऑफ कर देते हैं। मैंने जो दाबेली के लिए मसाला तैयार किया था, अब हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। हम इन मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम दाबेली के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने फ्राई पैन में 2 स्पून ऑयल डाल दिया था, जो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 स्पून दाबेली मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसमें बॉइल्ड मैश पोटैटो डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे हमारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में ठंडा होने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए अब हम ऑनियन मिक्सचर बना लेते हैं। ऑनियन मिक्सचर के लिए मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया हुआ है, कटी हुई ग्रीन चिली, ½ टीस्पून लेमन जूस, और कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारे दाबेली के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। चलिए हम लोग दाबेली को असेंबल कर लेते हैं। अब हम आलू के मिक्सचर में मैंने जो ऑनियन का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं। पीनट मसाला,
अनार के दाने जो दावेली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आलू की भुजिया। चलिए अब हम लोग दावेली को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। मैंने पाव लिया हुआ है, मैंने इसको 20 से कट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड से इमली की चटनी लगा लेते हैं और दूसरी साइड से मैंने जो चिली गार्लिक की चटनी तैयार की थी वो मैं लगा देती हूँ। और मैंने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया है वो मैं इसको सेट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने एक पाव तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा पाव भी असेंबल कर लेते हैं। इस तरह से हम इमली की चटनी तैयार इस तरह से मैंने दोनों पाव तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पैन में बटर लगा के इसको गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें बटर डाल करके इसको गरम कर लेते हैं। और मैंने जो पाव तैयार किए थे वो इसको हम रख देते हैं। इस तरह से हमारी कच्ची दावेली बनकर के तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी टेम्पटिंग कच्ची दावेली बनकर के तैयार है। आप लोग अपने अपने घरों में एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपके बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसकी डिटेल्ड रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।